नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकसभा के चुनाव में धराशायी हो गई। अभी तक उससे हार से उबर नहीं पाई है। लखनऊ में कल संगठन महामंत्री BL संतोष आए थे और दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और साथ में ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश अध्यक्ष और योगी जी के साथ मीटिंग किया उन्होंने। उस मीटिंग में रूपरेखा बनाया कि आखिर हम इतनी बुरी तरह से हारे कैसे। जिस अति पिछड़े समाज की बदौलत हम आगे बढ़े थे, वो अति पिछड़ा समाज वो हमसे दूर क्यों जा रहा है। साहू समाज जो हमसे नज़दीक आया था, तेली समाज, राठौर समाज, ये हमसे दूर क्यों जा रहा है। क्या कारण है कि अब हमें ये लाइक पसंद नहीं कर रहा, हमें वोट नहीं कर रहा है। या तो वो वोट देने निकला नहीं, या तो दूसरी पार्टियों को वोट दे दिया। इस पर गंभीर चर्चाएं हुई। गंभीर चर्चाएं इस पर भी हुई कि बुलडोजर क्या किसी जाति विशेष को छोड़ देता है। क्या बुलडोजर की आंखें हैं, उस आंखों से वो देखता है किसको गिराना है, किसको नहीं गिराना है। इनकाउंटर में पैरों में जब गोली लगती है तो क्या उसकी आंखें हैं, वो देखता है किसको लगनी चाहिए, किसको नहीं लगनी चाहिए। जब भदोही में, सोनभद्र में एक मामला उठा और प्रधानाध्यापक साहब अपने स्कूल की बच्ची के साथ पकड़े गए रंगे हाथों, तो क्या उनके पैरों में गोली लगी। लेकिन दूसरी तरफ तमाम छोटे छोटे अपराधों में अति पिछड़े समाज के और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की जो पैरों में गोली लगी, तो भदोही वाले सोनभद्र वाले मिश्रा जी की गोली क्यों नहीं लगी। क्या इसका भी जवाब था कि सभी अपराधी जेल के अंदर चले गए या ऊपर चले गए। तो किस जनपद से जो लिस्ट थी, जब सदन में अखिलेश यादव जी ने मांगी थी कि हर थाना के हिस्ट्री सीटरों की लिस्ट दीजिए और देखा जाए कि उस थाना के हिस्ट्री सीटर किस बिरादरी के हैं और उसमें कितने लोग जेल गए और कितने लोग राजनीति में पनप रहे हैं, राजनीति के सौंपे, क्या उस लिस्ट को दिया गया। इस पर भी गंभीर चर्चाएं हुई कि जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता और अगर कोई मंत्री और जिम्मेदार पदाधिकारी मेरी बात को सुन रहे हैं, तो अगर चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज उत्तर प्रदेश का वो अखिलेश यादव जी के साथ ना जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए, तो उन्हें सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा। पिछड़े को और अति पिछड़े को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सर्वविदित है कि पिछड़ों के नाम पे आरक्षण हो, पिछड़ों के नाम पे नेतागिरी हो, पिछड़ों के नाम पे आर्थिक संपन्नता हो, पिछड़ों के नाम पे नौकरी हो, ये सब पिछड़ों के नाम पे सिर्फ दो बिरादरी, यादव और कुर्मी, लेकर चले जाते हैं। बाकी जितनी अति पिछड़ी जातियां हैं, कहने को तो पिछड़ी हैं, लेकिन उनके हिस्से आता नहीं है। ना तो उनके हिस्से नौकरी आती है, ना तो उनके हिस्से शिक्षा आती है, ना तो उनके हिस्से राजनीतिक संपन्नता आती है, और ना तो उनके हिस्से टिकट आता है, ना तो मंत्री और विधायक आता है। इसी लोकसभा के चुनाव में PDA का नारा देने वाले अखिलेश यादव ने कुर्मी बिरादरी को 10 टिकट दे दिए, 6 जीत कर चले भी गए। लेकिन क्या इसी अनुपात में अन्य बिरादरी को टिकट मिला। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मात्र 8 जनपदों में कुर्मी बिरादरी पाई जाती है, अवध का क्षेत्र, लखनऊ के आसपास के जिलों में। लेकिन पूर्वांचल में कुर्मी है ही नहीं, पश्चिम में साफ है, बुंदेलखंड में भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके सांसदों की संख्या ज़्यादा हुई। तो किस वजह से ज़्यादा हुई, किस पार्टी ने ध्यान दिया और क्यों दिया। वो किसका हिस्सा ले गए, P का हिस्सा ले गए कि D का हिस्सा ले गए कि A का हिस्सा ले गए। ये भी सोचने वाली बात है। सोचना आपको भी है कि आपने जब छत्तीसगढ़ में अपने एक उप मुख्यमंत्री बनाया, आपने जब केंद्र सरकार में अपनी बिरादरी का एक राज्य मंत्री बनाया, तो क्या उन लोगों ने साहू समाज के ऊपर जो अत्याचार, अनाचार और जो शोषण हो रहा है उसको रोका। उत्तर प्रदेश में मेरे समाज के एक राज्य मंत्री हैं, मेरे समाज के एक सांसद भी हैं, क्या सदन में एक विधायक भी हैं, क्या सदन में ये लोग आवाज़ उठाते हैं। क्या जब हमारे यहाँ किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो उसके दरवाजे जाते हैं। क्या उनकी क्षमता है DM और SP से बात करके वहाँ समाधान करने की।
क्या वो उसमें दिलचस्पी लेते हैं या उस पर कन्नी काट के भाग जाते हैं? सोचना आपको भी पड़ेगा। हाँ, सोचना बिल्कुल आपको पड़ेगा कि बिहार में भी हमारे समाज के विधायक हैं, सांसद भी रहे, इस चुनाव में टिकट उनको नहीं मिला, लेकिन क्या हमारी आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक भागीदारी बढ़ी? अगर नहीं बढ़ी दोस्तों, तो विचार करना पड़ेगा। आपको विचार इस पर भी करना पड़ेगा कि आपको किसी का वोट बैंक बनना है कि किसी को वोट बैंक बनाना है। आपको विचार इस पर भी करना पड़ेगा कि आपको किराए के मकान में रहना है कि अपना खुद का मकान बनाना है। विचार इस पर भी करना पड़ेगा कि आपको किसी प्रतिष्ठान और व्यापार की दुकान पे नौकरी करना है कि खुद का अपना प्रतिष्ठान और दुकान खोलना है। सोचना आपको है। वोट आपका, पैसा आपका, चंदा आपका, मजा कोई और मार रहा है और बदले में आपको सिर्फ बातों का लॉलीपॉप मिल रहा है। इस बात को भी सोचना समझना है। विचार कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।